नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम ब्लॉग्स विद कमलेश पटरिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा एक पहले वाला वीडियो देखा हुआ कि जो मैंने इग्नू एडिशन के बारे में बनाया था। इग्नू में जो कि आपका जनवरी सेशन के लिए एडिशन चल रहा है, उसका आपका लास्ट डेट मैंने बता दिया था 31 जनवरी। तो 31 जनवरी 2023 तक आप लोग उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा होगा आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसमें एडिशन करने के लिए जो लिंक दिया है, एक आपका वेब लिंक दिया है, उसमें आप कैसे एडमिशन करते हैं, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वो सब बताया था। तो दोस्तों, मैंने कि जैसा लास्ट ब्लॉग में आपने बात की थी कि आपको इग्नू में पास करने की, कैसे पास करना है, इग्नू को एग्ज़ाम कैसे पास करना है, उसके बारे में मैंने बोला था कि मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग उससे रिलेटेड लेके आऊँगा। तो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने लास्ट अपने ब्लॉग में बताया था कि इग्नू, जो कि इग्नू आपका है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मीन्स आपका डिस्टेंस एजुकेशन का है। तो डिस्टेंस एजुकेशन के फील्ड में अगर मैं बात करूं तो आपका डिस्टेंस एजुकेशन जो इग्नू का है, ये आपका क्या है कि एक आपका दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपका क्या है कि आपको जॉब के साथ साथ करना है। साथ में मैंने एक लास्ट टाइम बताया था ड्यूअल डिग्री। ड्यूअल मीन्स अगर आप साथ साथ बीएससी भी कर रहे हैं और या आप साथ बीसीए करना चाह रहे हैं, तो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आप लोग चाह रहे हैं कि आप एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स करें ड्यूअल, या अपना टाइम मैनेजमेंट, सबको जॉब कर रहे हैं तो कैसे समय निकालें। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि इग्नू के आपको सबसे पहले क्या करना है कि इग्नू के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं और उनको अच्छी तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं। अगर हो सके तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ज़्यादा समय है तो और पुराने निकाल सकते हैं। तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जैसा कि पासिंग मार्क्स की बात करूँ, पासिंग मार्क्स मैंने बताया था कि पहले होता था आपका 50%, यानी आपके 100 में से 50 मार्क्स आपके आए तभी आप पास होंगे। अगर आपके 49 है तो बैक आ जाती थी। बट करंट टाइम पर आपका अच्छा कर दिया है, 40% कर दिया है, तो 40% ईजिली अचीव आप कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें अपनानी है। सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आपका 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट, जो इग्नू के असाइनमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट ऐसा नहीं कि आपने नेट से डाउनलोड करा, प्रिंट आउट निकाला और सबमिट कर दिया। क्योंकि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे कि उत्तराखंड की बात करूँ, हर स्टेट की अपनी ओपन यूनिवर्सिटी है। जैसे आपके राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी यूपी की है, ऐसे आपके राजस्थान कोटा की यूनिवर्सिटी, अलग अलग नेम्स है। हर स्टेट की एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है डिस्टेंस की। और इग्नू तो मैंने बता दिया था कि इग्नू इज अ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन। तो आपको क्या करना है कि जो भी इग्नू का असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आपको नेट पर भी मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ। बट आपको उसको प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको इग्नू के असाइनमेंट हैंड रिटन सबमिट करने होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हैंड रिटन। अब हैंड रिटन इसलिए है क्योंकि जब आप इग्नू का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ स्टडी पर टाइम मिल जाएगा पढ़ने को। उसमें लिखने के साथ साथ आप लोग उस चीज़ को समझ आपकी हो जाएगी। तो इग्नू के असाइनमेंट कैसे, आपके पास समय नहीं है, अब कैसे सॉल्व करें, बुक्स आपकी आ चुकी हैं, एडमिशन आपने ले लिया, बुक्स भी पहुँच गई, अब पढ़ाई कैसे करें, टाइम इतना है नहीं। तो इग्नू का असाइनमेंट सॉल्व करने की कुछ वेबसाइट जो हैं, वो बहुत सी वेबसाइट, अगर आप नेट पे देखोगे आपको मिल जाएगा। guruji.ignu.com करके है, फिर ignuassignment.com करके है, ignuassignmentguru.com करके है, बहुत सी वेबसाइट है। काफ़ी assignments.ignuservices.in है, आपका ignuassignment.org करके है, ignunews.com है। ऐसे इग्नू से असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सी वेबसाइट है जहाँ आपके इग्नू के असाइनमेंट्स आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। सॉल्व असाइनमेंट तो आपकी वेबसाइट में मिल जाएगा, सॉल्व असाइनमेंट आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सी वेबसाइट इग्नू की हैं, उसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादातर यही आती है कि इग्नू solveassignment.com करके आपके आएगी। इग्नू न्यूज़ भी है, आपका helpfirst.in करके है, इग्नू solveassignments.in करके है, इग्नू solveassignment.com तो मैंने बता ही दिया था, इग्नू online.in है। तो बहुत सी वेबसाइट हैं कि जो कि इग्नू digital.com, तो ये जो कि इग्नू की साइट, इग्नू के जो असाइनमेंट हैं उनको सॉल्व करने की बहुत सारी वेबसाइट है कि जो इग्नू असाइनमेंट सॉल्व करके देती है। बट आपको प्रिंट आउट आपने निकाल दिया, लेकिन प्रिंट आउट आप सबमिट नहीं करेंगे। सबमिट आपको हैंड रिटन असाइनमेंट ही करना होता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये एक प्लस बेनिफिट इग्नू का है कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कि सपोज आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको क्या करना है कि जो भी आप कॉलेज के एग्ज़ाम कर रहे हैं, जब भी आपको समय मिलता है, वीकेंड क्लासेज आप जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वीकेंड क्लासेज होती है, संडे के दिन आप टाइम निकाल के क्लासेज के ला सकते हैं। काउंसलर आपकी हेल्प करते हैं, काउंसलर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको मिलेगी कि जिससे आपको एग्जाम, आप बीच में आएंगे तो आपका आधा एक घंटा जो भी आपको टाइम मिलता है, आप इग्नू स्टडी सेंटर पर जाएंगे और उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मैं अगर बात करता हूँ सपोज कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड की, कोई BCA कर रहा है या MCA कर रहा है, तो उसके लिए क्या हेल्प है
तो आप लोग अगर आप साथ BCA MCA कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है, तो डिस्टेंस का मतलब कि आप साथ साथ कुछ और कर रहे हैं। सपोज आप लोग अभी BCA या MCA कर रहे हैं, साथ में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको साथ साथ जॉब भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप MCA पूरा कर लेंगे या BCA पूरा कर लेंगे, कहीं जॉब पर अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप तो डिस्टेंस से कर रहे थे, तो इस बीच आपने और क्या किया, तो आपको रेगुलर कुछ दिखाना पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट आपको तरीका बताऊँ कि आपको तुरंत ही क्या करना है, कोई भी स्कूल या कोई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना है जहाँ पढ़ाने के लग जाएँ, तो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा, ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। कैसे? सपोज आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराते हैं, वहाँ आपको कुछ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सपोज कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जावा पढ़ा रहे हैं, C++ पढ़ा रहे हैं, सपोज डाटाबेस पढ़ा रहे हैं, तो वही सब्जेक्ट आपके वहाँ भी होंगे जो मैच करेंगे। तो आपको एक अच्छा फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पढ़ाने के साथ साथ आपकी अपनी स्टडी भी हो जाएगी, तो पेपर निकलने में कोई आसानी नहीं होती है। जैसा कि आप इग्नू में, जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आपका ट्रिक बताई थी कि कैसे आपको सॉल्व करना है, पेपर कैसे देने हैं, तो ये आपने बचपन से लेकर सुना आया होगा। टीचर्स जो आपके गुरुजी रहे हैं स्टार्टिंग से, उनके मुँह से भी सुना होगा कि जो आपने सुना होगा ना कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है उसको पहले कर लीजिए, वो भी वे है पहले करने का। लेकिन क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले सारे सॉल्व करने हैं। सपोज आपके 10 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 करके छोड़ के आ जाएंगे, आपको 5 के 5 ही करने हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको निकालना होगा। क्वेश्चन सबसे मतलब इग्नू में पास होने का पहला ट्रिक ये है कि क्वेश्चन पूरे ही अटैम्प्ट करिए, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता। अगर आपको नहीं भी आता तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत तो कुछ तो आता हुआ, तो वो चीज़ें आप उसमें लिख के आएंगे। मीन्स क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूरे ही अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं है। सपोज आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 आपके क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हो गए, 4 किए, तो 20 मार्क्स यानी आपकी 80 में से मार्किंग हो रही है, 20 मार्क्स आपके वैसे ही लेस हो गए। तो आप चाहे फिर वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो ये नहीं कि उसी में सारा पेज टाइम वेस्ट करने और उसी में सारा पेज भरते आएँ, ये नहीं करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आप शुरू से एक बनाते आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, सपोज उनका ऐसा वर्क नहीं है कि वो कुछ पेन से लिखने का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको लिखना काफ़ी पड़ता है, लगातार लिखना पड़ता है। तो रिटर्न की मतलब लिखने की आदत आप हो सके तो घर पर डालिए। मतलब आपका 1-2 पेज, 2-4 पेज डेली के घर पे लिखिए, चाहे वो इग्नू के, चाहे कोई भी चीज़ लिखते हैं, चाहे इग्नू के आप असाइनमेंट लिख रहे हैं या इग्नू के कोई पुराने पेपर सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो आपकी एक हैंड राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता। एग्ज़ाम के लिए आपको एग्जामिनेशन कॉपी में ही आपको लिखना होगा। तो ये कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं। तो इग्नू के जो और भी कुछ डाउट्स आपके होंगे तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, कि जिसमें भी आपको रिप्लाई कर सकूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए, जब भी ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉग जो भी मैंने बना रखा है उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट लिंक देख के आप इजीली देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो ये मैंने कुछ आपको पासिंग ट्रिक बताई थी कि कैसे पास करना है। ये तो जैसे कि मैंने एक MCA के लिए बताया था, MCA BCA के लिए। अब इसके साथ साथ कोई BA कर रहा है या BSc कर रहा है, तो उसको भी क्या करना है कि साथ साथ स्टडी करनी हो सकता है वो अपना BSc का ट्यूशन, BSc में जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोचिंग ट्यूशन पढ़ा ले, होम ट्यूशन ले ले, या घर पर जाके ट्यूशन पढ़ाना, मतलब ट्यूशन किसी को घर पर जाके पढ़ाना है। तो ये काम से आपको क्या होगा कि उससे रिलेटेड आपको ईजीली हेल्प मिल जाएगी और आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, पेपर क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा। 40 मार्क्स लाने होते हैं, बहुत ईजी है। असाइनमेंट की भी वेटेज होता है। असाइनमेंट ये नहीं कि आपने दे दिया उसके मार्क्स नहीं होंगे, हर असाइनमेंट का वेटेज होता है, 25% वेटेज आता है। तो असाइनमेंट के मार्क्स भी आपके परसेंटेज पर फर्क डालते हैं। तो कोशिश ये करिए कि असाइनमेंट टाइमली जमा करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन है तो प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करेंगे, और वीकेंड क्लासेज जो इग्नू की होती हैं, वीकेंड क्लासेज जरूर अटेंड करिए, उससे काउंसलर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बहुत सी कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका एग्जाम पास करने के लिए क्वेश्चन बैंक आता है, आपका एक टॉप 20 क्वेश्चन, और आपकी सीरीज आती है, तो ऐसे गुली बाबा करके एक सीरीज है वो भी निकालता है। तो उसमें अगर आप गुली बाबा की बुक्स देखेंगे, तो उस बुक्स में भी आप गुली बाबा वाली बुक्स आप देखेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको पुराने पेपर के ही आंसर दिए रहते हैं। तो मैंने वो पहले बता दिया कि आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालने हैं नेट से, उनको इजीली उनको पढ़ लेना है, सॉल्व कर लेना है, इग्नू के असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कोशिश करना है हैंड रिटन आपका जो भी चीज़ें लिखनी है उसको राइटिंग की, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं तो एकदम से लोड पड़ता है, लिखना बहुत टफ पड़ जाता है। लगातार पेपर जब होंगे एक 2 दिन के गैप में, आपको लिखते लिखते पता नहीं चलेगा कि कितनी चीज़ें लिखनी है। तो इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो स्पीड बनी रहेगी, तो आप सारे क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ खास ट्रिक थी आपको इग्नू में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इग्नू स्टडी सेंटर में या जो भी डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहे हैं, जहाँ आपके पास टाइम नहीं है पेपर देना है, तो ये कुछ ट्रिक मैंने बताई हैं। और कोई सजेशन आपके हैं या कोई आपका कोई और भी कुछ प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है, तो वो आप मुझे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं।
और जो भी ये मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं उनसे फिर एक अगेन रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक मिल जाए और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा लें। धन्यवाद।